Hi, मैं पूर्वा भटनागर once again back on my YouTube channel AB Learn Save। अब आप हमारे बनाए हुए वीडियोस को इन आर्टिकल फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.ablearnsave.com पर। अगर आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो ब्रांड न्यू अपकमिंग आईपीओस के बारे में जिनका नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड सेकेंड है पॉलिसी बाजार। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हर बार की तरह हम आपको बताएंगे कि हम किस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड हाँ, हम दोनों आईपीओस को कंपेयर भी करेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं सबसे पहले सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में। सिगाची इंडस्ट्रीज एमसीसी जो माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज होता है उसे मैन्युफैक्चर करती है जो यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। एमसीसी के कई एप्लीकेशंस हैं जो यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल्स, फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एमसीसी के ग्रेड्स, वो ग्रेड्स में मैन्युफैक्चर करती है एमसीसी को 15 माइक्रॉन से लेकर के 250 माइक्रॉन तक एंड मार्केट होते हैं अंडर ब्रांड्स हाईसेल दैट इज HICEL और एसेल के नाम पर। एट प्रेजेंट कंपनी 59 ग्रेड्स के एमसीसी को मैन्युफैक्चर करती है एंड इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दो स्टेट्स में सिचुएटेड हैं। पहला है हैदराबाद एंड सेकंड है गुजरात। हैदराबाद में कंपनी की सिर्फ एक यूनिट है और गुजरात में इनकी दो यूनिट्स हैं। जो सेकंड और थर्ड है वो है झगाड़िया और दहेज में। कंपनी का खुद का R&D डिवीजन भी है। कंपनी को बहुत सारे क्वालिटी सर्टिफिकेशंस भी मिले हुए हैं एंड एज ऑफ अगर बात करें मार्च 31, 2021 की तो कंपनी की टोटल एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 13,128 मिलियन टन्स पर एनम की है अगर हम तीनों यूनिट्स को मिला के बात करें तो। अब आइए डिस्कस करते हैं रिस्क अटैच्ड विद द कंपनी की। फर्स्ट पॉइंट, रॉ मटेरियल्स जो यूज होते हैं एमसीसी के डिफरेंट ग्रेड्स की मैन्युफैक्चरिंग में उसमें वुड पल्प शीट यूज होती है। हर साल बहुत सी लैंड डिफॉरेस्ट हो रही है, ये हम सभी को पता है, जिसकी वजह से जो वुड पल्प शीट है उनकी जो सप्लाई है वो कम हो सकती है फ्यूचर में एंड रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकती है। एज ऑन डेट कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है कंपनी के पास वुड पल्प शीट का। प्लस इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट ने वुड पल्प को यूज ना करने की भी कोई पॉलिसी निकाली या कोई लॉ बना दिया तो कंपनी के बिजनेस, ऑपरेशंस, कैश फ्लोज और फाइनेंशियल कंडीशन सब नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर क्वार्टर एंडेड June 30, 2021 और फिस्कल March 31, 2021 जो ट्रेड रिसीवेबल्स होने थे कंपनी को वो थे अप्रोक्सीमेटली 4500 और 3500 लाख रिस्पेक्टिवली, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 80 और 62 लाख अभी भी कंपनी को रिकवर करने बाकी हैं। दैट मीन्स कि 6 मंथ से ऊपर हो चुका है और कंपनी को वो अभी तक फंड्स रिसीव नहीं हुए हैं अपने कस्टमर्स के थ्रू। एंड अगर इन फ्यूचर भी कस्टमर्स पेमेंट्स डिले करते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सीधा इम्पैक्ट हो। आइए अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। तो कंपनी जो आईपीओ के प्रोसीड्स होगी उनको यूज करेगी। फर्स्ट तो है एमसीसी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में जो दहेज और झगाड़िया में है गुजरात, दैट मीन्स उसमें 28.15 और 29.24 करोड़ वो लगाएगी। सेकेंड है 32.29 करोड़ यूज होंगे CCS की मैन्युफैक्चर के लिए प्रपोज्ड यूनिट में। नेक्स्ट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब आइए डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो जैसे आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के ये साफ नजर आ रहा है कि जितने भी पैरामीटर्स हैं लाइक टोटल एसेट्स, रेवेन्यू, एबिटा, EPS, NAV, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सभी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस एक्सेप्ट RONW दैट मीन्स रिटर्न ऑन नेटवर्थ। अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो वो भी ईयर ऑन ईयर हमें डिक्रीज होता हुआ नजर आया है हमें एंड एट प्रेजेंट वो 0.13 है। दैट मीन्स की कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा नहीं है और एल्स ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है जो एक बहुत ही अच्छा साइन हमें नजर आ रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो हमें कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। अब आइए देखते हैं कंपनी के प्रॉस। तो ये एक लीडिंग एमसीसी मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। इनका लॉन्ग स्टैंडिंग मार्केट प्रेजेंस है पूरे इंडिया में एंड ना ही खाली इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी। इनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, इनका बहुत ही वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इनकी बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं कस्टमर्स के साथ एंड बहुत ही डाइवर्स इंडस्ट्री में भी, खाली एक ही जगह में नहीं, बहुत सारे वर्टिकल्स में इनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं कस्टमर्स के साथ। इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग R&D है लाइक इन्वेस्टमेंट्स और बहुत ही फोकस्ड है ये लोग R&D को लेकर के। इनका जो क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है प्रोडक्ट्स को लेकर के वो बहुत ही हाई है। इनकी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड और मल्टी लोकेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी जगहों पर इनकी जो जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब अच्छी जगहों पर सिचुएटेड हैं।
अब आइए देखते हैं कंपनी के कॉन्स। तो कंपनी अपने टॉप 5 कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यू के लिए। एज पर लाइक क्वार्टर एंडेड जून 2021 की अगर हम बात करें, एज कंपनी के रेवेन्यू को अप्रोक्सीमेटली 53% इनके टॉप 5 कस्टमर से ही आया था। नेक्स्ट बात करेंगे तो कंपनी ने पास्ट में बहुत ही नेगेटिव कैश फ्लोज एक्सपीरियंस किए हुए हैं एंड हो सकता है कि इन फ्यूचर भी कुछ नेगेटिव कैश फ्लोज इनको एक्सपीरियंस करने पड़ सकते हैं। इनके अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस हैं और कंपनी के ऊपर कुछ कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज भी हैं। अब आइए जानते हैं दूसरी कंपनी के बारे में जिसका नाम है पॉलिसी बाजार। उम्मीद करते हैं ये पॉलिसी बाजार के बारे में आप सभी को आइडिया होगा कि आखिर कंपनी करती क्या है। फिर भी आइए जल्दी से ब्रशअप कर लेते हैं कि आखिर कंपनी है क्या। तो पीबी फिनटेक इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन इंश्योरेंस और लोन देने वाली कंपनीज में से एक है। कंपनी के थ्रू अब इंश्योरेंस पॉलिसीज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेना बहुत इजी हो गया है एंड इनका मेन एम है अवेयरनेस क्रिएट करना ऑन लाइक डेथ, डिजीज या फिर डैमेज के टाइम पर। पॉलिसी बाजार अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार की, क्योंकि इनके दो मेन ये लोग फोकस करते हैं, एक होता है पॉलिसी बाजार और दूसरा है पैसा बाजार। तो हम दोनों पे आएंगे, पहले आइए बात करते हैं पॉलिसी बाजार की। तो पॉलिसी बाजार लॉन्च हुआ था 2008 में एंड इसके थ्रू कंज्यूमर्स के पास काफी चॉइसेस हैं ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स चूज करने की। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कंज्यूमर्स और इंश्योरर्स खरीद और बेच सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज को। पॉलिसी बाजार के पोर्टल पर इन टोटल 51 इंश्योरर पार्टनर्स हैं जो ऑफर करते हैं मोर देन 340 टर्म, हेल्थ, मोटर, होम और ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एज ऑफ मार्च 2021 तक की बात करें तो। पॉलिसी बाजार की अगर हम ऑफरिंग्स की बात करें तो वो है लाइक प्री परचेज रिसर्च करके देते हैं, परचेज करते हैं लाइक इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, इंस्पेक्शन, मेडिकल चेकअप और पेमेंट सब करते हैं एंड बहुत सारे ऐसे हैं लाइक कैंसलेशन, रिफंड, सब कुछ। एंड अकॉर्डिंग टू अगर फ्रॉस्ट और सुलिवन की अगर बात करें तो पॉलिसी बाजार इंडिया की लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस थी इन 2020 में अगर हम बात करें नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड के लिए। एंड इनका जो मार्केट शेयर था वो था 93.4%, जो कि काफी अच्छा है। तो ये तो बात हो गई पॉलिसी बाजार की। अब आइए बात करते हैं पैसा बाजार का। तो पैसा बाजार लॉन्च हुआ था 2014 में एंड इनका एम था कि कंज्यूमर्स को बहुत ही इजीली, कन्वीनियंटली और ट्रांसपेरेंसी के साथ पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हो सके। इसके लिए कंपनी ने टाई अप भी किया हुआ है लाइक 54 लार्ज बैंक्स के साथ, एनबीएफसीज और फिनटेक लेंडर्स के साथ, जो बहुत सी चीजें ऑफर करते हैं कंज्यूमर्स को, जैसे पर्सनल लोन्स हो गए, बिजनेस लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन्स और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट एंड सुलिवन की बात करें तो पैसा बाजार इंडिया की लार्जेस्ट डिजिटल कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट प्लेस थी एज पर अगर नंबर ऑफ डिसबर्सल की बात करें इन 2020 में। इनका अगर मार्केट शेयर की बात करें तो वो मोर देन 50% था, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 51.4%। तो ये तो बात हो गई कंपनी के बारे में। अब आइए डिस्कस करते हैं रिस्क अटैच्ड विद द कंपनी। फर्स्ट पॉइंट, पास्ट में कंपनी ने पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर फेलियर एक्सपीरियंस किया हुआ है क्योंकि फायरवॉल ट्रिप हो गई थी पैसा बाजार के प्लेटफॉर्म पर ड्यू टू हाई ट्रैफिक। इस प्रॉब्लम को कंपनी ने रिजॉल्व कर लिया है बाय चेंजिंग देयर फायरवॉल आर्किटेक्चर। जुलाई 2021 के एंड में भी कुछ टेम्परेरी डिस्ट्रप्शंस और ग्लोबली इंटरनेट इश्यूज कंपनी ने फेस किए थे एंड इन फ्यूचर अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हुआ तो कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन और ऑपरेशन सब नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग फिजिकल 2019, 2020 और 2021 की अगर बात करें तो कंपनी में किसी भी की एग्जीक्यूटिव ने रिजाइन नहीं किया था। बट ये 3 मंथ्स एंडेड की अगर बात करें टिल लाइक जून 30, 2021 की, तो यहाँ पर 2 की एग्जीक्यूटिव्स ने रिजाइन किया है आउट ऑफ 25। तो इन फ्यूचर भी अगर किसी भी की एग्जीक्यूटिव ने रिजाइन किया कंपनी से तो कंपनी का बिजनेस नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। लास्ट पॉइंट है रिस्क अटैच का कि कंपनी को अपने कॉर्पोरेट लोगो और वर्ड मार्क पीबी फिनटेक के रजिस्ट्रेशंस रिसीव हो गए हैं इन सर्टेन क्लासेस, बट एक क्लास में दैट इज क्लास 9 में उनको अपोजिशन उनको रेज हुआ है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क लोगो अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के। एंड इन फ्यूचर अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कंपनी को नहीं मिल पाती हैं एंड उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, लाइक उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी का जो टाइम वेस्ट होता है वो तो होगा ही, जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, काफ़ी सारे फंड्स उसमें इन्फ्यूज होते हैं तो वो भी वेस्ट होंगे। सो फाइनली जो कंपनी के जो बिजनेस ग्रोथ है वो तो इम्पैक्ट होगी ही होगी, साथ ही साथ उनका फाइनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लोज और ऑपरेशन सब नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई रिस्क अटैच्ड की। अब आइए जानते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। तो कंपनी अपने आईपीओ की प्रोसीड्स को यूज करने वाली है। फर्स्ट तो है कंपनी 15,000 मिलियन यूज करेगी अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाने में। नेक्स्ट वो 3,750 मिलियन यूज करेगी कंज्यूमर बेस बढ़ाने में। नेक्स्ट है वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और एक्विजिशंस के लिए भी वो यूज करेगी 6,000 मिलियन। नेक्स्ट वो लास्ट अपना 3,750 मिलियन यूज करेगी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आउटसाइड इंडिया भी। लास्ट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए।
अब आइए जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो यहाँ आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए ये साफ नजर आ रहा है कि जो टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू और एनएवी हैं, ये सब हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ओवर द इयर्स, लाइक 2019 से लेकर के 2021 में। लेकिन अगर हम वही ईपीएस दैट मींस अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दैट इज आरओएनडब्ल्यू, एबिटडा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये सब वैल्यूज आपको नेगेटिव में नजर आ रही होंगी, जो एक बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। बट ओवर द ईयर्स ये नेगेटिव वैल्यूज डिक्रीज होती हुई भी हमें नजर आ रही हैं। दैट मीन्स कि इन सब की वैल्यूज में इंक्रीमेंट हुआ है ओवर द पीरियड, जो एक काफी अच्छा साइन है। तो ये तो बात हो गई कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर के। अब आइए जानते हैं कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। तो पहले आइए जानते हैं कंपनी के प्रॉस। तो इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर। इनके बहुत ही हाई रिन्यूअल रेट्स हैं, लाइक पॉलिसीज इनके रिन्यू होती हैं, जो भी इनके प्लेटफॉर्म या पोर्टल के थ्रू अगर पॉलिसीज खरीदी जाती हैं तो उनके रिन्यूअल्स भी होते हैं। ये बहुत ही कैपिटल एफिशिएंट मॉडल यूज करते हैं विद लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो बहुत ही अच्छा साइन है। इनके पास एक बहुत ही एक्सपीरियंस फाउंडर्स और मैनेजमेंट की टीम है। अब आइए जानते हैं कंपनी के कॉन्स। तो कंपनी को पास्ट में लॉसेस हो चुके हैं एंड इन फ्यूचर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इनके बहुत ही एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट है, पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज रहे हैं कंपनी में फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, एंड आगे भी हो सकते हैं। कंपनी बहुत ज़्यादा रिलाई करती है थर्ड पार्टी वेंडर्स पर पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए। इनके कंपनी और उनकी सब्सिडरीज और उनके कुछ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं एंड इनके ऊपर कुछ कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज हैं। तो ये तो बात हो गई दोनों कंपनीज के बारे में, हमने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब आइए चलते हैं जानते हैं कि इन नटशेल क्या है दोनों कंपनीज के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में हमारा इन नटशेल क्या कहता है। तो कंपनी फंडामेंटली हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, आपने आपको बताया ही था। इशू साइज की अगर इसकी हम बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 125 करोड़ का है। तो जो फुल अमाउंट है वो कंपनी के पास ही जाएगा एंड कंपनी ने डिटेल में भी बताया है कि वो किधर इन फंड्स को यूज करने वाले हैं, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर पीई को देखें तो वो मार्च 2021 में 12.41 था, जो बहुत ही रीजनेबल है, मतलब कंपनी हमें बिल्कुल भी प्राइसी नजर नहीं आ रही है। जीएमपी की बात करें तो वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे एंड एट प्रेजेंट 110 का है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 67%, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है। एंड अब चलिए बात करते हैं पॉलिसी बाजार की। तो उसका भी आइए हम इन नटशेल जान लेते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही है। इशू साइज की अगर हम बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 5600 करोड़ का है एंड इनमें से मेजर चंक कंपनी के पास ही जाएगा, विच इज 3750 करोड़ का। एंड कंपनी ने काफी इलैबोरेटिव वे में हमें बताया है कि वो इन फंड्स को कहाँ इन्फ्यूज करने वाली है, जो भी हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू में, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है। एंड जो रेस्ट अप्रोक्सीमेटली 1800 करोड़ है वो शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, जो अपने शेयर सेल आउट कर रहे हैं उनके पास। अगर हम पीई की बात करें तो वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर नेगेटिव में, जो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। जीएमपी की बात करें तो वो एट प्रेजेंट 150 रुपीज पर शेयर का है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 16%, जो उसकी पूरी एक शेयर की वैल्यू है उसका। तो ये काफ़ी लो हमें अभी नज़र आ रहा है, बट देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या है। वैसे तो ये शेयर फर्स्ट को ही ओपन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं इसके पास। ओवरऑल अगर हम बात करें दोनों आईपीओस को लेकर के, हमने आपको ओवरऑल भी बताया है अभी। तो फाइनल अगर हम अपने टेक को लें तो सिगाची को अगर हम लें तो फाइनली सभी पैरामीटर्स को देखते हुए कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है एंड हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट फॉर श्योर करने वाले हैं। आइए जान लेते हैं हमारा टेक पॉलिसी बाजार को लेकर के क्या है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स, रिस्क अटैच्ड, पीई और जीएमपी को देखते हुए कंपनी काफी हमें एक्सपेंसिव और रिस्की नजर आ रही है। सो लो रिस्क और मीडियम रिस्क टेकर्स इस आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, ये हमारी राय है। एंड हाई रिस्क टेकर्स ही इसमें चांस लेने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो वो हम इसलिए बोल रहे हैं चांस लेने के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो हमें ओवर द पीरियड इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, बट स्टिल वो नेगेटिव में है, इसलिए वो चांस हमें थोड़ी सी रिस्की नजर आ रही है अभी भी कंपनी। तो वी वुड डेफिनेटली नॉट अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। जाने से पहले हम आपको एक बात जरूर बताते चलें कि अगर आपको आईपीओ या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास अभी तक डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो उसे आप फ्री में ओपन कर सकते हैं। उसके लिंक्स हमने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर ये आईपीओ आने कब वाले हैं। तो अगर हम ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की बात करें तो वो दोनों ही आईपीओ की सेम है। दैट मीन्स
दोनों ही आईपीओ ओपन होंगे 1 नवंबर 2021 को और आईपीओ क्लोज होंगे 3 नवंबर 2021। अब अगर आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें तो सिगाची का है ₹161 से लेकर के 163 पर इक्विटी शेयर का। एक मार्केट लॉट है 90 शेयर्स का। दैट मीन्स कि आपको जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बिड करनी होगी वो होगी 90 शेयर्स की। ये आईपीओ दोनों जगह लिस्ट होगा बीएसई एनएसई में। अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार की तो इसका प्राइस बैंड है ₹940 से लेकर के ₹980 पर इक्विटी शेयर का। जो एक मार्केट लॉट है वो है 15 शेयर्स का। दैट मीन्स कि आपको जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बिड करनी होगी वो होगी 15 शेयर्स की। ये आईपीओ भी दोनों जगह लिस्ट होगा बीएसई एनएसई में। अगर आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात करें तो वो भी सेम होगी दोनों आईपीओ के लिए, वो होगी 15 नवंबर 2021। तो ये तो था हमारा आईपीओ का रिव्यू इन दोनों आईपीओ के बारे में। अगर आपको ये आईपीओ रिव्यूज पसंद आए हों और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग एंड डू कीप वॉचिंग आवर YouTube चैनल। थैंक यू।